हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 14 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जिस भाई बहन का पेपर हुआ है उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके जीके जीएस से 20 क्वेश्चन आए हैं, हिंदी से 20 क्वेश्चन आए हैं, तो टोटल दोस्तों यानी कि 40 क्वेश्चन हो गए। तो हम इस वीडियो के अंदर 40 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके फर्स्ट शिफ्ट 14 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है, यानी कि देखेंगे किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो आप सभी को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी 40 क्वेश्चंस को लेकर। तो सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी एग्जाम 2025 से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, जो कि आपके पेपर में आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रिक्स 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, यानी कि ब्रिक्स की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। 2024 का ब्रिक्स है, इसका मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि रूस में दोस्तों आयोजित हो जा। और कहाँ पे दोस्तों इसका आयोजन रूस में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कजान शहर, यानी कि रूस के दोस्तों, रूस के कजान शहर में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। इस दैट के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और अगर आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चंस बन सकता है दोस्तों कि ब्रिक्स 2024 की बैठक में भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है, यानी कि भारत की तरफ से वहां पर कौन गया था बैठक के अंदर। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर बन सकता है आपके आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में, यानी कि क्वेश्चंस बन सकता है। अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चंस को लेकर के, तो यानी कि भारत की तरफ से दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि अपने प्रधानमंत्री गए थे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में बन सकते हैं, जो कि देखो यहाँ पर संस्करण पूछ सकता है कि 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का कौन सा संस्करण है। संस्करण संख्या यानी कि नंबर आपको ध्यान में रखना होगा कि 16वां संस्करण है। कौन सा? 16वां संस्करण है। इस दैट के लिए आपको ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक थीम लिखी हुई है, सारा बायोडेटा मैंने यहाँ पर डाल रखा है ब्रिक्स 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देखिए। और देखो इसके अलावा आने वाली जो नेक्स्ट शिफ्ट है उनमें क्वेश्चंस किस तरह से बन सकता है। ये भी बन सकता है कि ब्रिक्स के निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं है, सदस्य के रूप में शामिल नहीं है, ये पूछ सकता है। तो यहाँ पर 9 सदस्य शामिल है। टोटल टोटल कितने होंगे दोस्तों? टोटल 9 होंगे, जो कि मैंने यानी कि सारे के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। 9 के सदस्यों के, यानी 9 देशों के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। ठीक है, आपका रूस हो गया, चीन, भारत है, ईरान, ठीक है, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, इथोपिया, ये सारे के सारी कंट्रियां हैं जो दोस्तों ब्रिक्स की कंट्रियां, यानी कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में शामिल है, यानी कि इसके सदस्य हैं ऑलरेडी। ठीक है, इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि भारत के वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है दोस्तों? संजय माणिक्यवाल, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि भारत के संविधान का भाग 3 से संबंधित है, यानी कि भारतीय संविधान का जो भाग है 3, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों मौलिक अधिकारों से। अगर आपने प्रश्न के ऑप्शन में मौलिक अधिकार वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही उत्तर है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपके पेपर में दोस्तों पंचवर्षीय योजना के टॉपिक से काफी क्वेश्चंस झलक रहे हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में झलक रहे हैं, हर शिफ्ट में दोस्तों पंचवर्षीय योजना अपना असली रूप दिखा रही है। तो डेफिनेटली आपको इस टॉपिक को कंप्लीट तरीके से पढ़कर जाना होगा आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में, अगर आपका पेपर है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे अशोक यानी कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए। तो यहाँ पर भाषा पूछी गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रज्ञात और ब्राह्मणी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। और ये देखो ये बाकी छोटी छोटी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। दिस दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्तों। यानी कि उत्कर्ष गैस आवर्त सारणी के समूह में पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर पूछा था। ये मैंने ये सारे के सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। उत्कर्ष गैस जो कि आपको यहाँ पर निष्कर्षीय भी गैस कहा जाता है इनको। ठीक है, तो अगर हीलियम, ठीक है, नियोन, आर्गन,
क्रेटन, जेनोन, ये सारी की सारी क्या है दोस्तों, आपका उत्कर्ष गैस के रूप में इनका स्वरूप है। ठीक है, तो आपके पेपर में पूछा गया था, आप मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सा गैस आपके ऑप्शन में थी। ठीक है, तो अगर जैसे कि मान लीजिए अगर आपके ऑप्शन में ये गैस थे, अगर आपने इसको सेलेक्ट किया तो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि ये वाली आपका अगर आपके ऑप्शन में थी, इसके अलावा 3 होंगी, अगर आपने इसको सेलेक्ट किया तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैनेज कर लेना, देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब देखो हिंदी का क्वेश्चन आ गया, आज की फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी हुई है उसमें हिंदी का क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कमल से संबंधित सारे के सारे मैंने पर्यायवाची यहाँ पर रख दिया है। पंकज हो गया, सरोज हो गया, जलंज, नीरज, अरविंद, नीलन, ठीक है, तामरस, ये सारे के सारे दोस्तों कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये दोस्तों मुहावरा है जो कि आपके पेपर में आया हुआ है आज की फर्स्ट शिफ्ट में। खेद होना मुहावरे का अर्थ क्या है। खेद होना मुहावरे का अर्थ क्या है, यह आपकी आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किसी अपराध या त्रुटि के लिए दुखी होना या पछताना, ये आपका करेक्ट आंसर। अगर आपने प्रश्न के ऑप्शन में इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही उत्तर है। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन आपकी आज की फर्स्ट शिफ्ट में, इसके अलावा दोस्तों ये पहले भी आ चुका है, यानी कि आपके जो एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के पहले एग्जाम हुए हैं, जैसे कि आपका 5 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसमें दोस्तों थर्ड शिफ्ट में टपका। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, टिप्पणी किस राज्य का एक नृत्य नाटक है। तो यहाँ पर पूछा है गुजरात, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, आप सभी के सामने यहाँ पे पंडित शिव कुमार शर्मा जी का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। संतूर बजाते हैं, संतूर क्या बजाते हैं दोस्तों, संतूर बजाते हैं, आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यानी कि भारतीय संगीत वाद्य यंत्र और उनका वादक यानी कि उनसे संबंधित व्यक्तियों की पूरी लिस्ट मैंने डाल दी, क्योंकि आपके पेपर में डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है, पूछा जा रहा है। तो इस टॉपिक को आप बढ़िया तरीके से कंप्लीट तरीके से पढ़ लो, यानी कि आपके आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं, कि 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में। अब देखो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये सारा का सारा मैंने दे दिया है। ठीक है, ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो पीडीएफ आप सभी को दोस्तों कहाँ पे मिलेगा, आगे चल करके मैं इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तबला वादक से दोस्तों देखिए, अलखा, जाकिर हुसैन, शंकर घोष, अरविंद मिस्त्री, सीवी, संता प्रसाद के अलावा दोस्तों अहमद खान, किशन महाराज, अहमद तिरुकुआ, ये सारे के सारे व्यक्ति जो हैं आपके तबला वादक से संबंधित है। उसी तरह से आप शहनाई कौन कौन बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं, बड़े गुलाम बजाते हैं, ठीक है, अली गुलाम, बड़े गुलाम, ये सारे के सारे व्यक्ति मैंने दे रखे हैं यहाँ पे। संतूर वादक से संबंधित सारे के सारे भजन सोपारी, ठीक है, आपका तरुण भट्टाचार्य, शिव कुमार शर्मा, ये यानी कि संतूर बजाते हैं ये व्यक्ति हैं जो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी इनको देख लेना। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है आज की फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि एटीएम क्षेत्र में आता है, यानी कि एटीएम किस क्षेत्र में आता है। और एटीएम का पूरा नाम पूछा था आपकी पिछली शिफ्टों में, आपकी पिछली शिफ्टों में दोस्तों एटीएम का पूरा नाम पूछा, और अब क्या पूछा कि एटीएम किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह तृतीय क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में, जैसे आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उसी प्रकार से एटीएम दोस्तों किस क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब चलिए यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि अगर यहाँ पर देखो पूरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है मैंने, ठीक है, देख लेना, आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी। अब देखो प्राथमिकता क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र से संबंधित जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि कृषि, वानिक, मछली पकड़ना, खान तेल गैस निष्कर्ष, ये सारे के सारे जो फैक्ट है दोस्तों आपके प्राथमिकता क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा, ठीक है, परिवहन, संचार, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, शब्द हैं, जो कि आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में दोस्तों क्या कहते हैं, जैसे कि बीमा हो गया, संपत्ति हो गई, अंचल संपत्ति, इसके बाद में खुर्दा, थोक, यानी कि वित्त, यानी कि ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ये सारे के सारे जो फैक्ट है दोस्तों आपके
तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि आपका एटीएम हो गया, टेक्नोलॉजी वर्तमान में चल ही रहा है, ये सारे के सारे जो है आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्षेत्र से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन आया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। अब चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति करते हैं। अगर आपने यानी कि क्वेश्चंस के ऑप्शन में राष्ट्रपति वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, यानी कि ऑप्शन को सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही उत्तर इस दैट क्लियर। अब देखिए मैं बात कर लूँ यहाँ पर, देखो अगर राष्ट्रपति से संबंधित बात करें, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और शक्तियाँ वगैरह ये राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल की नियुक्तियों की शक्तियाँ वगैरह। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हो सारा का सारा मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है, जो कि आने वाले नेक्स्ट चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है, यानी कि इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। पिछली शिफ्टों में इस तरह से पूछा, अब यहाँ पर देखो प्रश्न को घुमा दिया, क्या पूछा, कुछ नहीं पूछा, सेम उत्तर वही है, बस इतना पूछा कि इंद्रधनुष क्रांति किस से संबंधित, वहाँ पर क्षेत्र लगा दिया था। तो इसका संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर देखो इंद्रधनुष क्रांति का हरी क्रांति, सफ़ेद क्रांति, नीली क्रांति, ये सारी की सारी क्रांतियों को दोस्तों हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या कहते हैं दोस्तों, इंद्रधनुष क्रांति बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोस्तों जनगणना के आधार पे क्वेश्चन है, जनगणना 2011 की जनगणना के ऊपर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि आपके क्वेश्चन में कि तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, M.K. स्टालिन। अभी M.K. स्टालिन है दोस्तों, तीसरी बार आ रहा है पेपर में, तीसरी बार पूछा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरी बार पूछा जा रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किसने किया था, और प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसके अलावा बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और ऊंचाई कितनी होती है, तो यह आपके पेपर में आज के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लंबाई, यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 28 मीटर। ठीक है, जो कि 94 फीट के अकॉर्डिंग होगी, और चौड़ाई की बात करूँ दोस्तों 15 मीटर, जो कि 50 फीट होगी। ठीक है, अगर आपसे फीट में पूछ ले तो फीट यहाँ पर है, अगर मीटर में पूछे तो 15 मीटर बता देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप पूछे कि भरतनाट्यम का संबंध किससे है, तो तमिलनाडु से। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हुए हैं और आने वाली नेक्स्ट चैप्टर में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो बर्मी। बर्मा दोस्तों इसका पुराना नाम है, क्या है, पुराना नाम है बर्मा, किसका, म्यांमार का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पंचवर्षीय योजना से सारे के सारे जो कि मैंने अलग से इंक्लूड किया है, आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बात ये कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको PDF में मिल जाएंगे। अभी PDF जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, तो PDF दोस्तों आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा, फ्री कोर्स आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लेना, वहाँ से पूरी PDF को प्राप्त कर लेना, जिसके अंदर दोस्तों आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सारे क्वेश्चंस भी हैं, हिंदी और GK के, और इसके अलावा दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे जो कि आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।